अजीजों, हम वाइट गिफ्ट संडे का जो मैसेज है हर साल सुनते हैं कि हम इस दिन ये इसलिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है कि जो नीडी पर्सन्स हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो अपनी रेगुलर बेसिक चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते, हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। और वाइट गिफ्ट मीन्स वाइट कलर में इसलिए ताकि जो कम देना चाहे वो भी दे सके, जो ज्यादा देना चाहे वो ज्यादा भी दे सकता है। इक्वालिटी को शो करता है वाइट कलर, ताकि अगर कोई कम दे रहा है उसको किसी किस्म की एम्बैरसमेंट या शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसलिए हम इस दिन को बनाते हैं। और जो बेसिक थिंग्स होती हैं उसका कलर भी वाइट ही होता है, जैसे आटा, चीनी, दूध, और जो अगर तेल नहीं तो उस जमाने में, पहले जमाने में 20वीं सेंचुरी की बात हुई है, उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था जिसको पिघलाकर वो तेल बनाते थे। लेकिन आज का कलाम जो मैं आपके सामने पेश करूंगी वो उस कायनात के मालिक के लिए गिफ्ट है, उस कायनात के मालिक की डिमांड है जो वो हमसे करता है। अजीजों, हम जानते हैं दुनिया जहां का मालिक, आसमान और जमीन का बनाने वाला, आसमान को तानने वाला, जमीन की तमाम मखलूकात को बनाने वाला, हम इंसानों को बनाने वाला, हर जानदार शय की तख्लीक करने वाला, समझ बूझ देने वाला हमारा मालिक। लेकिन अगर हम गौर करें, आज का जो खरूज हमने पहला भी तलावत की उसमें नजराने की बात हो रही है। अगर हम इस हवाले के पस मंजर में जाए, जो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। खरूज की किताब उसका 25 बाब 1 आयत से लेकर, पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। इसमें हम देखेंगे कि उन कुछ कायनात का मालिक जो कि हिजरी की किताब में मेंशन है कि उसने कहा सोना चांदी भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, जमीन आसमान। यहाँ पर वो हमसे डिमांड करता हुआ, कुछ मांगता हुआ इस आयत में मिलता है। आयत में लिखा है, पहली आयत, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाए, और तुम उन ही से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से थे, और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये है, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बत्ती की पशम। और मैं तुझे सिर्फ रंगे हुए खाले और कब्ज के खाले और कीकर की लकड़ी और चराग के लिए तेल और मसा करने के लिए तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूर और सीना बनने झड़ने के नगीने, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। आमीन। एक जगह लिखा हुआ है कि सोना चांदी मेरा है, जमीन आसमान में है। आज इस तलावत में वो हमसे डिमांड कर रहा है, उसने बनी इस्राएल से डिमांड की, उसने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए ये चीजें लाना। अजीजों, क्या खुदावंद की नजर हमारी चीजों पर है? बिल्कुल भी नहीं। हमने जब दूसरी तलावत पढ़ी उसमें मेंशन है कि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। वो हमसे ये नहीं मांगता कि उसे हमसे ये चाहिए या वो चाहिए, वो सिर्फ ये देखता है, बार बार यही लिखा जा रहा है कि हर कोई अपनी खुशी से खुदावंद के हजूर में लाए। एक कुल कायनात का मालिक, एक बादशाह। अगर आप जब लिस्ट देखते हैं जिन चीजों का जिक्र किया गया, सोना चांदी लकड़ी अफूर सीनाबंद के लिए नगीने सुलेमानी पत्थर, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि एक काफी महंगी और एक बादशाह को नवाजी जाती है। तो उसने अपनी पसंद से, अपनी चीजों की डिमांड से ये जाहिर किया कि उसकी पसंद कैसी है और वो हमसे क्या चाहता है। हम खुदावंद अपने खुदा को, जब अक्सर हमारे यहाँ पर जब भी फंड रेजिंग की बात होती है, चर्चिस की तामीर के लिए, खुदावंद के घराने की बेहतरीन परवरिश के लिए, या कोई चीज की जिस चीज की भी किल्लत है उसके लिए, तो
ये सोच होती है कि चर्चिस में तो हमेशा फंड रेजिंग की बात होती है, हमेशा काजी साहिबान या यही कहा जाता है चंदे की डिमांड होती है। अजीजों, कलीसियाएं तरक्की इसलिए नहीं करती क्योंकि हम खुशी से कुछ नहीं देते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अपना 10वां हिस्सा लेके उसके हजूर में आना है, लेकिन शायद हम 1% की 10वां तो बहुत दूर, हम 1% लेकर नहीं आते। वजह यह है कि हमें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खानदान की जरूरतों में कमी ना आ जाए, जो मैं खुदावंद के हजूर गुजरान होगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो मादी ख्वाहिशात हैं उनमें कोई कमी ना आ जाए। लेकिन अजीजों, जब हम उसके हजूर देते हैं, जब हम खुशी से उसके हजूर में देते हैं, मजबूरन किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रेशर में आकर, वो हदीये खुदावंद कबूल नहीं करता। मरकज की अंजील में एक वाकया है, एक बेवा का, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह हैकल पे बैठे हुए थे, जहां पर सब अपनी अपनी बहुतायत से जितना जो दे सकता था वो खुदावंद के हजूर नजराना गुजरान। वहां पर ऐसा था कि अगर एक बंदे ने ज्यादा डाला तो दूसरे का होता था कि मैं इससे ज्यादा डालूं। वो सब इम्प्रेस करना चाह रहे थे कि मैं इससे ज्यादा दे सकता हूं, लेकिन उसमें उनकी खुशी नहीं थी, उसमें उनका दिखावा था। वो दिखावा कर रहे थे कि मैं कितना दे सकता हूँ या कितनी मेरे पास दौलत है कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन उनका नजराना कबूल नहीं हुआ। साफ लफ्जों में वहां पर मेंशन है कि खुदावंद ने उस बेवा का, जिसके पास जो कुछ उसका था, उसने सब डाल दिया। उसने ये भी नहीं नोटिस किया, उसने ये भी ना सोचा कि मैं आगे को अपने घराने को कैसे चलाऊं। बेवा का जिक्र इसलिए, बेवा का नाम इसलिए क्योंकि जो बेवा होती है उसका कोई सपोर्टर नहीं होता, उसको कोई परवरिश करने वाला नहीं होता, लेकिन उसने अपना सब कुछ अपने खुदावंद के हजूर दिया। और क्या हुआ? क्या जिन्होंने ज्यादा नजराना दिया उनकी वजह से खुदावंद ने उनको कहा कि उन्होंने ज्यादा दिया? क्या उन्होंने, या उस बेवा ने जिसने अपना सब कुछ खुदा को दे दिया क्योंकि उसने खुशी से दिया? इसके बाद हम एक और बेवा का जिक्र सुनते हैं जो कि दूसरा सलातीन है। उसमें एलिया नबी के पास सारपत में जब एलिया नबी गया, उसने उस बेवा से कहा कि मेरे लिए मुझे जरा पानी पिला दे। जब वो पानी पिलाने के लिए जा रही थी तो उसने कहा कि आते वक्त मेरे लिए एक रोटी भी बना के ले आना। बेवा, वहां भी बेवा का जिक्र हुआ। उस बेवा ने खुशी के साथ नहीं बल्कि दुख के साथ जिक्र किया, अपना दुख बयान किया कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है और तेल है जिससे मैं और मेरा बेटा जो है पकाएंगे, और बड़ी दर्दमंदी के साथ उसने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया, हम खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि उसके पास आगे को कुछ भी नहीं रहा। लेकिन जब एलिया ने उससे डिमांड की, जब एलिया ने उससे कहा कि जाओ जैसा मैं तुझे कहता हूं तो कर, वो एलिया नहीं था, वो खुदावंद का हुक्म था। कभी कभी हमारे भी हमें भी खुदावंद की तरफ से कोई आगाही होती है। हमें से बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि हमें कभी कभी लगता है कि हम खुदावंद के घर के लिए ऐसा कर सकते हैं, हम खुदावंद के घर के लिए ये करें, हमारे दिल में आता है, और अगर हम करते हैं तो खुदा की तरफ से आगाही होती है। अब वो मुझ पे या आप पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना हिस्सा डालते हैं, उसमें कितनी खुशी से करते हैं, कितने दिलचस्पी के साथ करते हैं, वो खुदावंद का और हमारा मामला होता है। हमने जो पहला हवाला पढ़ा उसमें लिखा हुआ था, फरूश की किताब 35 का उसकी 25 साल की लिखा था, और जितनी औरतें होशियार थी उन्होंने अपने हाथों से काट काट कर आसमानी और जवानी और सुर्ख रंग के महीन और कतान के तार नाम कर दिए, और जितनी औरतों के दिल बिक्रियों की तरफ माए थे उन्होंने बकरियों की पसंद काटी। तो कलाम मुकद्दस में जहां भी देने का जिक्र आता है वहां पर खवातीन, औरतों का जिक्र बहुत ज्यादा होता है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ हेल्प आउट करती रहती है।
जब यीशु मसीह जाते थे जगह जगह यीशु मसीह की शागिर्दियत में कुछ औरतें भी शामिल थी जो कि जगह जगह यीशु मसीह जहां जहां मनादी करने जाते थे वो भी उनके साथ जाती थी और अपने माल से भी मदद करती थी। यहाँ पर जहाँ लिखा है ना होशियार औरतें, होशियार औरतों से यहाँ पर मुराद है समझदार। अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी ज्यादा है कि अभी तो मशीनरी का दौर है। अभी पहले तो धागे को बनाने के लिए पहले रुई और बहुत सारा हाथों से काम किया जाता था, सिलाई हाथों से की जाती थी। पहले रुई इकट्ठा किया फिर धागा बनाया जाता था, उससे कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से सब चीजें बड़ी बनाई हमें मिलती है। लेकिन अफसोस हमारी औरतों में आजकल वैसा जोश नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। थोड़ा सा वक्त अपनी जिंदगी में जब हम खुदावन के लिए निकालते हैं तो आजमा कर देखिए कि खुदावन आपको किस तरह से नवाजता है। हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे पास मसाइल हैं। अब उसमें कलाम मुकद्दस में मेंशन में लिखा हुआ है कि जिसने जो चाहा, लकड़ी जिसके पास लकड़ी थी वो लकड़ी लाओ, जिसके पास ऊन था वो ऊन लाओ, जिसके पास खाले थी वो खाले ले आए। यानी कि किसी को कुछ खरीदना नहीं पड़ा, जो जिसके पास था वो लाया और दिल की खुशी से लाया। अगर हमें टैलेंट है कि हम चर्च के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हम अपना हिस्सा दे रहे ना, जरूरी नहीं हम आधी चीजों से खुदावंत के हजूर अपना हिस्सा दें। आपके पास जो टैलेंट है आप उसको खुदावंत की चर्च के लिए, खुदावंत के घर के लिए आगे रखें। जब हम अपने खुदावंत के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो हाथ पकड़ के हमें और आगे ले आता है। यहाँ पर 25-35 बात में लिखा हुआ है, और जिसका जी चाहा और जिसके दिल में रगबत हुई। रगबत से मुराद इंटरनल फीलिंग, हमारी खुशी जो कि अंदर से आती है, जो कि हमें महसूस होती है, हमें लगता है कि यस मैं ये कर सकता हूँ। पाबंदी नहीं कि इतना देना तो इतना ही देना है जितना मैं दे सकता हूँ। अपनी जिंदगियों में खुदावंत के लिए वक्त निकाले, खुदावंत के लिए देना सीखें। वसाइल कम है, हमारे पास नहीं है, ऐसा बस है, इंटेंशन है, लेकिन जब हम खुदावंत के हजूर देते हैं तो वो 100 गुना आपको रिटर्न करता है। हम सेहतमंद हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सांस ले रहे हैं। आपको पता है जो वेंटिलेटर पर कोई होता है तो सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल एक मशीन लगाई जाती है जो कि एक दिन का 15,000 चार्ज करता है 24 आवर, और हम तो पता नहीं कितनी सांसें ले रहे हैं। रेगुलर हम ड्यूटी पर स्कूल छोड़ने बच्चों के लिए सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हम सही सलामत होते हैं। किसकी वजह से? खुदा की वजह से। कौन हिफाजत करता है? हम खाना मुंह में डालते हैं, हमें अटकता नहीं, सीधा हमारे मैदे में जाता है। किसका शुक्र है? खुदा का शुक्र। अटक जाए तो आपको पता क्या हो सकता है? अगर हम एक एक करके भी उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें अपनी जिंदगी में गिनना शुरू करें तो मेरे ख्याल में बयान से बाहर। हमारे छोटे बच्चे हैं, अकेले जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, सलामती से खुदा उनको लेकर आता है, ठीक ठाक, शुक्र है उसका। हमारे बहुत सारे भाई या बहन बाइक राइड करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सलामती से जाते हैं, रोड के एक्सीडेंट से खुदावन उनको बचाता है, शुक्र है खुदावन। मौत की वबाएं आती है बहुत सारी, खुदावन ने हमको महफूज रखता है, शुक्र है खुदावन। तो जब वो हमें इतना सब कुछ नवाजता है, जब वो हमें इतना कुछ देता है, तो क्यों ना मैं आप उसके घर के लिए, उसकी कलीसिया की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए सब मिलकर हाथ बढ़ाएं। हाथ बढ़ाने से मतलब ये है कि हमारी जो कमियां हैं, जो किलर है, आपको जो दिल चाहे, आपको लगता है कि ये चीज चर्च में होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये यहाँ पर होनी चाहिए, ये चीज है तो इसकी बेहतरी एडवांसमेंट किस तरह से
हो सकती है। यस, आपको कोई नहीं मना कर रहा, ये आपकी सोच है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप खुदावंद के हजूर थोड़ा सा हाथ बढ़ाते ना, तो वो दोनों हाथ आपके ऊपर, आपके खानदान के ऊपर रखते हैं। चर्च की तरक्की, कलीसिया की तरक्की के लिए हम सब फिक्रमंद रहते हैं कि हमारी चर्च की जो कलीसिया है वो बहुत कम है, लोग बहुत कम आते हैं। जैसे इवेंट शुरू होते हैं, लोग भरना शुरू हो जाते हैं, इवेंट्स खत्म, लोग खत्म। हो सकता है कमी मुझमें, हम में से किसी में कर, क्या कमी है? खुदावंद का दरवाजा तो खुलता है, हर संडे को खुलता है, जब जब चर्च का टाइम होता है चर्च खुलता है। अब किसी को घर से उठाकर लाना उसमें उसकी खुशी नहीं, वही बात होती है कि जिसकी खुशी हो। अब मैं जबरदस्ती अपने पड़ोसी को बोलूं कि चर्च चलो, मेरी खुशी के लिए याद हो जाएगा, लेकिन उसका दिल नहीं है, तो उसकी वो हाजिरी बेफायदा है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास मोहताजों को देने के लिए होना चाहिए। हमारी कुछ प्रोफेशन है, हमें लगता है कि हम दे सकते हैं, हम हेल्प आउट कर सकते हैं। खुदावंद कहता है हम पहले दूसरों को देने से पहले हम ये देखें, सर्च आउट करें। हम अक्सर ये करते हैं कि हम बाहर मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, किस माली तौर पर, सामान की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, जो भी जिसका। लेकिन हमारी फैमिली में, हमारे खानदानों में, हमारे बहन भाइयों में बहुत सारे जरूरतमंद होते हैं जिनकी तरफ हम नजर भी नहीं सकते। मदद, हेल्प अपने घर से शुरू करें कि मेरे भाई और बहन को किस चीज की कमी है। मसीही कलीसिया उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक हम खुदावंद के साथ पूरे दिल से ना चलें। हम खुदावंद को गिफ्ट देना चाहते हैं, दिल खोल कर दें, जितना भी देना चाहते हैं, लेकिन खुशी के साथ, क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आपके खत्ते कभी खाली ना होंगे। जिस तरह उस सारपत की बेवा के घर में से जब तक केला वहां पे मौजूद था, उसके घर में से आटा और तेल खत्म नहीं हुआ था। एक मुट्ठी आटा क्या होता है? क्या किया खुदावंद? बरकत दी, ताकि खुदावंद के बंदा का खाने पीने का इंतजाम रहे और उसकी बेवा और उसके बेटे का। इतना वो मालिक है हमारा, इतना वो दाता है हमारा। तो आज जितना भी मेरे मैसेज से अगर किसी के दिल में थोड़ी सी कुछ भी महसूस हुआ हो, तो प्लीज आप इस चीज का स्टार्ट लीजिए और देखिएगा कि खुदावंद आपकी जिंदगी में पहले भी काम करता है। वो लेने का भूखा नहीं, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन किस खुशी से, किस नीयत से देता है। और आप आजमा के देखिएगा कि वो आपको किस तरह से चारों तरफ से बरकतों से नवाजता है, इज्जत से नवाजता है, आपके खानदान को नवाजता है और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद से हर वक्त बरकत के भूखे रहिए, अपना टाइम देकर, अपनी शुक्रगुजारियां देकर, उसकी तारीफ कर कर, उसके लिए काम करके। यही हमारी मसीहत होने की असल हकीकत है, यही हमारी पहचान। खुदावंद आपको, आपके खानदानों को इस कलाम की वसीला से बरकत दे। मैं दरख्वास्त करूंगी फादर साहब से कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें।